जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरी न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह को उठकर नहा धोकर पोछा वगैरह भी कर लिया था और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने रात के टाइम नहीं काट के रखी क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, तो इस वजह से मैंने सुबह को ही थोड़ा रिलैक्स होके कर लिया। क्योंकि कभी कभी ना थोड़ा हम लोगों का भी मन होता है कि घर में जैसे कि हम पूरा दिन हमें साफ़ सफाई में, काम में, बच्चों के साथ इधर उधर लग जाता है, तो थोड़ा सुबह के टाइम जब बच्चों की छुट्टी होती है तो कभी कभी ऐसा मन होता है कि थोड़ा रिलैक्स होकर हम भी उठें। तो यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे और मैंने अपनी भिंडी वगैरह भी कर लिया था। यहाँ पर मैं अपने भगवान जी के लिए दूध गर्म कर रही थी। तो उसके बाद मैंने पूजा का टाइम निकाला अपना, क्योंकि आज वैसे तो मैं थोड़ा जल्दी पूजा कर लेती हूँ, पर आज ना मुझसे पहले पापा आके पूजा करने लगे थे, तो इस वजह से वो कम से कम 1-1.5 घंटा पूजा करते हैं, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था, जिस वजह से मैं थोड़ा आज लेट हो गई थी पूजा करने में। मुझे लगभग 6 बज गए थे। तो मैं यहाँ पे दिया बत्ती अपना दोबारा से धूप बत्ती लगा रही हूँ। दिया पापा ने लगा ही दिया था, तो बस थोड़ा सा उसी में मैंने थोड़ा सा और घी डाल दिया था। तो यहाँ पर मैं अपने भगवान जी की पूजा कर रही हूँ और उसके बाद में थोड़ा जो भी काम होगा वो सब निपटा लूँगी। तो मैंने भगवान जी को ना भोग भी लगा दिया था और उनको नहलाकर अच्छे से वस्त्र भी पहना दिए थे, पितृ सेवा भी दे दी थी और दर्पण सेवा भी दे दी थी। तो आज मैंने उनको ब्लू कलर के कपड़े पहनाए हैं। मैं अभी उन्हें वीडियो में शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो जब मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मुझे करना चाहिए, तब मैं उनको अपनी वीडियो में आपको दिखाना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे भगवान जी की आरती कर रही थी और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना आपको एक कथा सुनाऊँ लड्डू गोपाल की। तो मैं सोच रही थी कि आज लोगों के साथ शेयर करूँ। तो क्या था ना कि एक महिला थी जो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा क्या करती थी। तो जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो उनकी जो भक्ति थी वो थोड़ी सी और बढ़ती चली गई उम्र के साथ साथ। तो उनकी शादी हो गई, तो वो ना अपने मायके से ही लड्डू गोपाल लेके गई अपनी ससुराल और वहाँ पर उनकी सेवा करने लगी। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उनकी जो भक्ति थी और ज़्यादा तीव्र होती गई और उनके बच्चे हुए। और कुछ टाइम के बाद जो उनके पति थे वो वैकुंठ धाम चले गए। तो जो वो महिला थी अपने बच्चे का मतलब खुद से ही देखभाल करती थी और उन्होंने उसको पढ़ा लिखा के एक अच्छा कामयाब इंसान बना दिया और उसकी शादी कर दी। तो जैसे अब एक इंसान कितना ही मतलब जी पाएगा या कितना ही मतलब थोड़ा उम्र हो जाती है जब, तो थोड़ा मन में भक्ति भाव और ज़्यादा होता है कि अब बच्चे हैं जो वो घर संभाल लेंगे, चलो हम थोड़ा घूम लें। तो उनको क्या था कि जैसे बहू घर में आ गई उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। तो बहू आ गई घर में, तो उन्होंने सोचा कि अब तो बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, बच्चे की शादी हो गई है, तो क्यों ना मैं अब तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। तो उन्होंने सोचा अगर मैं तीर्थ यात्रा पर गई तो मेरे लड्डू की सेवा कौन करेगा। सोचा कि बहू से बात करती हूँ, शायद बहू कर ले। तो जो वो महिला थी उन्होंने कहा अपनी बहू से जाके कि मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊं, और क्या बेटा तुम तब तक लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगी। तो जो बहू थी उसने कहा कि हाँ मम्मी मैं सेवा कर लूँगी, आप जाओ। तो जो वो महिला थी उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से होती है, कैसे उन्हें निलाना होता है, कैसे उन्हें भोग बना के खिलाना होता है, कैसे इत्र सेवा देनी, सब उसको बता दिया। तो बहू ने सोचा, और हाँ उन महिला ने बताया कि जब भगवान मुस्कुराएंगे तब भोग लगाना है, इससे पहले भोग नहीं लगाना। तो बहू ने कहा ठीक है मम्मी, जब आप जैसा कह रही हो मैं वैसे ही करूँगी। तो महिला जो थी वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके बाद जो बहू थी उन्होंने अगले दिन सुबह से ही लड्डू गोपाल जी को उठाया और उनको पानी वगैरह पिला के, दूध पिला के उनको नहलाया और उनको इत्र सेवा दी, दर्पण सेवा दी। और उनको जैसे मतलब उन्होंने दर्पण दिखाया कि चलो मैं दिखा देती हूँ वो कैसे लड्डू गोपाल मतलब हमने लल्ला को कैसे तैयार किया। बहू ने जो था लड्डू गोपाल को अच्छे से वस्त्र पहनाए और उनको दर्पण दिखाया, लेकिन जो लड्डू गोपाल थे वो नहीं मुस्कुराए। बहू को ऐसा भाव ही नहीं आया
कि भाई वो मुस्कुरा रहे हैं। तो वो भोग भी नहीं लगा सकती थी क्योंकि सासू माँ कह के गई थी, जब लड्डू गोपाल लल्ला हंसेगा तभी तुझे इसे भोग लगाना है। तो बहू ने क्या किया, दोबारा से लड्डू गोपाल को नहलाया, फिर उन्हें दूसरे वस्त्र पहनाए और वो फिर उन्हें दर्पण सेवा दी, लेकिन वो फिर भी नहीं मुस्कुराए। तो बहू ने फिर तीसरी बार उन्हें नहलाया, अच्छे दूसरे वस्त्र बनाए और फिर दर्पण दिखाया। तो इस बार मतलब ऐसा भाव आया और लड्डू गोपाल जो थे वो मुस्कुरा पड़े। तो बहू ने उन्हें भोग लगा दिया। अब ना रोज़ रोज़ ऐसा ही होने लगा, मतलब भगवान थे जो वो रोज़ ऐसा ही करते, जब उनको मतलब बार बार वो अच्छे वस्त्र पहनाती अदल बदल के, तभी वो मुस्कुराते और भोग ग्रहण करते। तो ऐसे होते होते बहुत टाइम हो गया। तो जो वो महिला गई हुई थी तीर्थ पे, वो वापस आ गई वहाँ से। तो उसने बहू से कहा कि बेटा अब तो मैं वापस आ गई हूँ, ऐसा करती हूँ अब तुम लड्डू गोपाल की सेवा मैं वापस कर लूँगी खुद से, अब तुम रहने देना। तो उसने कहा ठीक है माँ जी। तो जो महिला थी उसने अगले दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा जो थी करनी स्टार्ट कर दी। तो जो लड्डू गोपाल थे वो सपने में आए उस महिला के और कहा कि तुम आज से, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, पर आज से तुम जो अपनी सेवा है, मेरी सेवा तुम अपनी बहू को दे दो, क्योंकि तुम्हारी बहू ने जिस भाव से मेरी सेवा की है उसने कभी मुझे मूर्ति समझ के सेवा नहीं की। जिस तरीके से तुम उसको कह के गई थी कि मैं मुस्कुराऊंगा तभी मैं जो भोग है ग्रहण करूंगा, उसी तरीके से तुम्हारी बहू ने मैंने उसको बहुत परेशान किया, लेकिन उसने कभी मूर्ति नहीं समझा और मुझे एक बिल्कुल ऐसे इंसान की तरह समझा कि मैं भगवान हूँ, जब मैं मुस्कुराऊंगा तभी मैं भोग ग्रहण करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो मेरी सेवा है वो तुम्हारी बहू करे। तुमने मुझे बहुत सेवा दी है माता, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो इसी तरीके से फिर अगले दिन सुबह वह महिला उठी तो उसने सारी बात अपनी बहू को बताई कि बेटा ऐसे ऐसे मेरे साथ सपने में हुआ था और लड्डू गोपाल अब चाहते हैं कि तुम उनकी सेवा करो। तो जो बहू थी वो बहुत ही खुश हो गई कि मतलब मेरे इतने से ही करने से भगवान खुश हो गए, क्योंकि भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं होते, है ना। जब हम उनके सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वो हमसे खुश होंगे। ये नहीं है कि हम इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे तो ही भगवान खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कथा कहानी कैसी लगी एक बार प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे अपनी माला जाप कर रही हूँ। उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत काम होगा, बच्चों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, क्योंकि आजकल के बच्चे ना फ़ोन में घुसे रहते हैं, अगर उनके साथ मतलब थोड़ा सा भी ध्यान ना दो। तो मैं यहाँ पे अपनी माला जाप पूरी करने के बाद अपना बाकी का काम करूँगी और बच्चों के साथ टाइम पास करूँगी। थोड़ा मौसम है ना बहुत बारिश का हो रहा है, तो मैंने जो कपड़े धोए थे, देखती हूँ धूप निकलेगी तो मैं छत पे सुखाऊँगी, वरना मैं यहीं पे एक मैंने तार बांध रखा है वहीं पे डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा जो थी वो ख़त्म हो गई थी और उसके बाद मैंने बाकी का जो मेरा काम था वो कर लिया था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कपड़े मुझे यहीं पे सुखाने पड़े और देखिए आपको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।